सुअर। अच्छा, और छोटा छोटा बाघ भी मिलता है। बाघ? हाँ, जैसे बंगला में उसको नेकड़े कहते हैं। तो हम लोग को बाघ नहीं मिल जाएगा ना ऊपर जी? नाम हो आपका? धीरज राउत। क्या? धीरज राउत। धीरज राउत। ये उड़ता हुआ फोटो बनाते। त्रिकुटांचल आश्रम के दर्शन हमने कर ली और स्वामी संपदानंद महाराज जी जहाँ पर तपस्या करते थे वो सारी जगहों को हमने देख लिया। आपने नहीं देखा होगा, नहीं जाना होगा, ये अबीर का पेड़ है। काफ़ी जड़ी बूटियाँ, औषधि वगैरह भी यहाँ पर है। आज चलते हैं त्रिकुट पहाड़ के दर्शन करने के लिए, माता के मंदिर का दर्शन करते हैं और इस पहाड़ी की मनोरम दृश्य को देखते हैं। शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। टेस्टी टेस्टी अचार। आप यहाँ पर घूमने आते हैं काफ़ी दूर से, तो ये झारखंड के लजीज अचार का किस किस प्रकार का अचार यहाँ पर मिलता है बॉस? बहुत तरह के, जैसे अमड़ा, हरा मिर्ची, ओल, बांस, नींबू, कटहल, यानी कि हर एक प्रकार का अचार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, ये पहाड़ी का रास्ता है और हमारे साथ सर शुक्ला जी भी हैं और गाइड जी भी हैं और इन्हीं रास्तों पर चलते हुए हम पहाड़ी के ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रोपवे बंद है तो हमें पैदल ही चलना होगा। तो चलिए, और अगर प्राकृतिक वातावरण को ध्यान में रखें तो यह बहुत ही, यहाँ पर काफ़ी जीव इस पर निर्भर है। और आप देख रहे हैं, आप सिर्फ इस मंकी को नहीं देखिए, यहाँ पर और भी पेड़ हैं और भी जानवर वगैरह हैं और प्रकृति के काफ़ी जीव यहाँ पर इस पर निर्भर है। खासकर यहाँ से जो मयूराक्षी नदी निकली है, उस नदी की अगर मैं बात करूं तो पूरे बंगाल की सिंचाई होती है, पूरे झारखंड की सिंचाई होती है, झारखंड के मैक्सिमम पार्ट की। तो यह पहाड़ इतना महत्वपूर्ण है प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी। अब मंदिर की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जरा सा बताते हुए चलिएगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको गणेश मंदिर का दर्शन होगा। अच्छा। उसके बाबा त्रिकुटी नाथ, जो रावण का मेन तपस्थली जगह है, उस मंदिर का भी हम लोग दर्शन करेंगे। और उसके बाद दुर्गा जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, सारे मंदिर का दर्शन करेंगे अभी। तो चलिए चलते हैं। हाँ, मंदिर प्रांगण में हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग गणेश जी का दर्शन करेंगे और गणेश मंदिर हम लोग आते हैं। ये गणेश जी का मंदिर है। ये भी उसी समय से जो है इनका भी हाँ, स्थापित है यहाँ पर। उसी समय स्थापित है, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले इनकी पूजा होती है। जरूर जरूर, प्रथम पूजनीय है। दर्शन करेंगे। आइए देखते हैं। बाबा त्रिकुटीनाथ, जो बाबा त्रिकुटीनाथ जगह यही है। वो अपने हाथ से शिवलिंग स्थापन करके प्रथम पूजा रावण किए हैं। और शिवलिंग के ऊपर जो गोमुख लगी है, चैत और बैसाख ऑटोमेटिक वो बूंद बूंद करके 2 ही महीना पानी बाबा पर गिरते हैं। चलिए यहाँ पर पंडित जी से कुछ बातें करते हैं। पंडित जी, आपका क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम है देवानंद पंडा। और थोड़ा सा पापनाहसनम कुरिया तृष्णाहात लक्ष्मी वर्षते तत्गर खुश रहा, आनंद रहे। थोड़ा सा त्रिकुटीनाथ बाबा के बारे में थोड़ा हमारे। ये बाबा त्रिकुटेश्वरनाथ जो है शिव जी का स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। यहाँ रावण ने आके हरजोग तपस्या करके शिवलिंग को स्थापित किया। 3 मूर्ति का दर्शन हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी के नाम से त्रिकुट पहाड़ जाना जाता है। और क्या क्या चीज़ें ये पानी जो देख रहे हैं ये झरने का है, पहाड़ से आ रहा है। पहाड़ से आके ये जो आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक एक दृश्य है और ये झरने का पानी है, काफी स्वच्छ है, शुद्ध है और ये प्रकृति की जो शुद्धता है वो हमें यहाँ पर मिल रही है इस झरने के माध्यम से।
हाँ, इसमें गैस, गैस्ट्रिक, पथरिया ये सब ठीक होता है जल पीने से 15 दिन 1 महीना। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की कुछ इतिहास है जिनके बारे में हमारे गाइड महोदय बताएंगे। वो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना कि महादेव का जो यहाँ पर शिवलिंग है वह क्यों स्थापित हुआ, त्रिकुटीनाथ बाबा यहाँ पर क्यों स्थापित हुए, थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी इनसे ले लेते हैं। बताइएगा। ये बाबा त्रिकुटीनाथ हैं। जब रावण कैलाश से शिव को उठाए थे, तो जब वो विष्णु भगवान के कारण उनको कहीं रखना पड़ा था, तो फिर दोबारा वो उठाने के लिए चाहे तो शिव वहाँ बोले हैं। इसलिए बोले थे कि वो कॉल भी किए थे, जिस समय उठाए थे वो बोले थे जमीन पे कहीं मुझे नहीं रखना, यदि रखोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा। जी हाँ। तुम डायरेक्ट हमको लंका ले जाते हो तो तुम्हारे साथ हम चल सकते हैं। तो विष्णु भगवान ने ऐसा उपाय कर लिया कि उनके पेट में वरुण देवता को समा दिए, तो उनको पेशाब लग गई। उस कारण वो कहानी हम लोग जाने रहे हैं जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर का स्थापना उसी कारण वो शिवलिंग को उधर बाबा बैद्यनाथ धाम के तरफ रख दिए थे, रख दिए और दोबारा उठाने के लिए चाहे, शिव वहां से नहीं उठे। तो काफी गुस्से में आकर के उन्होंने अंगूठे से दबा के इस पर्वत की ओर चल दिए। वहां से आते आते त्रिकुट पहुंच गए और यहाँ आकर के फिर वो ओम नमः शिवाय शुरू कर दिए। अच्छा, फिर से वो ध्यान, हाँ, ध्यान शुरू कर दिए। यहाँ शिव प्रकट हो गए। तो रावण बोलते हैं हमारी दूसरी कोई इच्छा नहीं है, तुमको हम लंका ले जाएंगे, हमारी यही इच्छा है। उस समय शिव बोले हमने तो प्रतिज्ञा किया था जहाँ रखोगे वहीं रह, तुमने तो मुझे वहाँ रख ही दिया है, हम तुम्हारे साथ जा नहीं सकते हैं। यदि तुमको हमारी पूजा करने की श्रद्धा है तो यहाँ भी तुम शिवलिंग स्थापन करके पूजा कर लो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। अच्छा। तो वही शिवलिंग स्थापन करके रावण यहाँ दोबारा अच्छा पूजा तो की। ये गाथा है हाँ। बाबा त्रिकुटीनाथ बाबा की स्थापना का। हाँ, चलिए बहुत बहुत दुर्गा धन्यवाद। जी का मंदिर है। चैत्र महीने में जो चैती दुर्गा का जो पूजा है वो यहाँ पर होती है, जो काफ़ी फेमस होती है, काफ़ी प्रसिद्ध होती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्वती का भी दर्शन हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पर माता पार्वती माँ विराजमान है। हाँ, जहाँ शिव जी का मंदिर है वहाँ तो पार्वती का भी होना जरूरी होता है। इसलिए भक्तों की ऐसी इच्छा हुई कि पार्वती का मंदिर बना के लोगों को पूजा करने के लिए मौका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप किसको उड़ाते हैं ऊपर? आप लोग को फोटो बना देंगे तुरंत वाला। अभी जिंदा रहेंगे, अभी ना उड़ेंगे हम। उड़ते हुए। चलिए इनसे मिल लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? धीरज राउत। क्या? धीरज राउत। धीरज राउत। ये उड़ता हुआ फोटो बनाते हैं, क्या करते हैं उसमें, कोई क्या तरीका अपना? तुरंत बना के देते, हल्का सा जंप कीजिएगा, 1 2 3 बोल देंगे, आसमान में फोटो बन जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, जरा सा दिखाइएगा ये पहाड़। और ऊपर में क्या क्या है? यहाँ एक सामने अभी मिलेगा आपको बजरंग बली का गुफा। अच्छा। उसमें बाबा बजरंग बली का मूर्ति है। अच्छा। हनुमान जी। पंचवटी वन से रावण जब सीता को हरण किए थे, हाँ। त्रिकूट से ही हनुमान के द्वारा पता चली थी कि रावण ने सीता को हरण किया है। अच्छा। अभी भी इस गुफे में बजरंग बली का मूर्ति जरा गुफा दिखाइएगा। मौजूद है। बजरंग बली के स्थल को जब भी आप देखने के लिए आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको बजरंग बली के तरीके से ही आपको आना होगा। और चप्पल खोल लीजिए। आइए अंदर आते हैं। हाँ। आइए। बजरंग बली का ये गुफा है और जैसे आप त्रिकुट पहाड़ के लिए ऊपर की ओर आप पैदल पथ पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पर बजरंग बली का ये मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। और हम चल रहे हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे कुछ है क्या? अरे हाय। क्या नाम है आपका? अबे हम लोग ऊपर से आए हैं। रोहित नाम हुआ जी, पूरा वहाँ से आए हैं। इस बूम में आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, क्या है? ब्लॉग। अच्छा ठीक है। क्या क्या आप देखे ऊपर में?
अरे बहुत कुछ है। एक तो पहले चढ़ाई अच्छा है, ठीक है, मजा आएगा। बस बंदर से सावधान रहिएगा। नहीं, बंदर के ठीक लिए है। हम प्रोटेक्शन लेके जा रहे हैं इनको। ये साथ में है, डंडा वंडा है इनके पास। इनके पास डंडा था, 10 डंडा था। तो क्या हुआ वो? बट फिर भी लूजा है, उनके तो बैग में बैठ गया था। पहचान जाए अच्छा हमको, अच्छा, बट हम लोग आप लोगों के चेहरे पे लिखा है कि आप बाहरी हैं शायद, इसलिए। इस पत्थर को देख लीजिए, इस चट्टान को देख लीजिए, बिल्कुल नाव के आकार का है और अलग अलग आकृति आपको देखने को मिलती है। और इसी तौर पे प्रकृति की इस मनमोहक दृश्य का आनंद यहाँ पे भरपूर हमें लेने को मिल रहा है। और आप भी आइएगा तो ज़रूर इस तरह के वातावरण, इस तरह के माहौल का दर्शन जरूर कीजिएगा। बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी आप सभी को। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। कंडीशन के जैसा है। अच्छा, गर्मी में आपको ठंडा लगेगा, ठंडा में आप गर्म लगेगा शरीर। अच्छा, बहुत पहले हम लोग सुनते थे हाँ। बचपन में कि यहाँ पर शेर। एक मिनट जरा सा हम बजरंग बली के दर्शन कर लेते हैं। हाँ। ये बजरंग बली का मंदिर है, इस त्रिकुटांचल आश्रम के द्वार पर है। और बाबा की नगरी है तो बाबा के हनुमान स्वरूप के दर्शन तो हमें यहाँ पर होंगे ही। हाँ, चलिए, हम बात कर रहे थे बचपन में हम लोग सुने थे हाँ। कि यहाँ पर शेर वगैरह भी पहले रहते थे। हाँ। तो यहाँ वो सब कहानी क्या थी? शेर तो यहाँ पहले रहते थे, लेकिन जब से रोप लग गई हाँ तो वहाँ जब ब्लास्टिंग हुआ हाँ। तो यहाँ से किनारे चला गया वो लोग, अच्छा इसलिए शेर का दर्शन नहीं होता है। लेकिन जंगली सुअर अच्छा, और छोटा छोटा बाघ भी मिलता है। बाघ? हाँ, जैसे बंगला में उसको नेकड़े कहते हैं। तो हम लोग को बाघ नहीं मिल जाएगा ना ऊपर जी? नहीं नहीं, ऊपर बाघ मिल। वो रात को है। चलिए, तो रात के लिए, रात में यहाँ पर नहीं रुकना है, रात में ज़्यादा समय के लिए हमें नहीं रुकना है। देखिए यहाँ ठीक है। दर्शन कीजिएगा तो जूता खोल के अंदर चलिए। सर्वप्रथम गणेश जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं त्रिकुटांचल आश्रम। आश्रम है त्रिकुटांचल आश्रम, त्रिकुट पर्वत यहाँ पे देख रहे हैं। स्वामी संपदानंद महाराज जी, माँ भक्ति प्रभा जी और ठाकुर दयानंद जी की ऊपर में फोटो यहाँ पर है। ये 64 वर्ष यहाँ साधना किए थे। इनके गुरुजी वो हुए ठाकुर दयानंद, वो भी यहीं साधना की। त्रिकुटांचल आश्रम के दर्शन हमने कर ली और स्वामी संपदानंद महाराज जी जहाँ पर तपस्या करते थे वो सारी जगहों को हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहाड़ी की ओर, और आगे का रास्ता थोड़ा दुर्गम है। एक चीज़ जो हम लोग बात कर रहे थे कि रात के समय यहाँ पे कोशिश कीजिए कि शाम में 5 बजे के बाद यहाँ पर नहीं आए तो बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी वन्य जीव यहाँ पर जो है रात में, जैसा कि इन्होंने कहा कि जंगली सुअर, एक बाघ का कौन सा प्रकार है मुझे समझ में नहीं आया, बट इनके अनुसार वो यहाँ पर रात में निकलते हैं और अलग अलग तरह के जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं, इसलिए रात के लिए ये जगह सही नहीं है। बट दिन में लोग आते हैं और त्रिकुट पहाड़ का दर्शन करते हैं, अपने मानसिक शांति को यहाँ पर फील करते हैं। अगर स्वास्थ्य आपका से सही नहीं है तो फिर ये जगह आपके लिए सही नहीं है। ये देखिए एक प्लेस है, इस प्लेस को देखते हैं। यहाँ आए थे नायक और नायिका। नायक और नायिका मतलब हीरो हीरोइन ना? हाँ। एक्टर एक्ट्रेस? हाँ, वाह। वो लोग यहाँ आए थे। जरा सा नीचे दिखाइएगा और देख लीजिए। और जिस रास्ते से हम लोग आए थे, हम लोग काफ़ी ऊंचाई तक हम लोग आ चुके हैं और पहाड़ की वो चोटी देख लीजिए। रोपवे से अगर आप आते हैं तो फिर डायरेक्ट आपको वहाँ पर ले जाया जाएगा। जो भी हम लोग दर्शन किए बीच में, ये रोपवे से आप नहीं कर पाएंगे, पैदल पथ से ही आपको आना होगा। ये स्पॉट है, मन तो करता गद्दा बिछा के यहीं पे सो जाएं। एक पर्वतारोही की लाइफ कैसी होती है वो आज हम लोग फील कर रहे हैं। और ये पहाड़ी इतनी बड़ी है कि आप यहाँ पर, मैं पहाड़ी बोल रहा हूँ, पहाड़ी आप बोल लीजिए, आदत हो गई है बोलने की, कि मेरा भी थोड़ा कुछ लीजिए। बहुत बड़ा जो है यहाँ पर, इतना बड़े एरिया में हम लोग कवर अगर करने जाएं तो निश्चित तौर पे 1 महीना से ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग संकल्प की ओर जा रहे हैं। ये 12 बीघे का मैदान है। 12 बीघे मतलब? प्लेन लैंड जगह। अच्छा, प्लेन लैंड।
आप कितना पढ़े लिखे हैं बाबा? ना कुछ स्कूलों में गए। स्कूलों में गए फिर भी अंग्रेजी बोल लेते हैं? हाँ बोल लेते। चलिए बहुत अच्छी बात है। और काफी खूबसूरत। ये फूल का नाम क्या है? ये जो फूल ये है फूल नहीं, ये फल है। कौन सा? ये अबीर का फल है। अबीर मतलब? अबीर जो होली में खेला जाता है, लोगों को जो माथे में तिलक लगाते हैं, वही अबीर का फल ये है। देखिए प्राकृतिक अबीर। ये आपने नहीं देखा होगा, नहीं जाना होगा। ये अबीर का पेड़ है। काफी जड़ी बूटियां, औषधि वगैरह भी यहाँ पर है। यहाँ जब शिवरात्रि में बाबा के, चलिए ये तोड़ने के लिए भी गए हैं, देखते हैं आपके लिए, आपको नज़दीक से हम दिखा सके। अबीर का पेड़ निश्चित तौर पे आपके लिए बिल्कुल अलग सा ये सुनने में लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग केमिकल को यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम आज की सारी दुनिया। बट ये प्रकृति हमारे लिए कलर, अबीर, नेचुरल सारी चीज़ों को प्रकृति ने दिया है। देखिए हाथ से पकड़िए इनको, हाथ में आपका अबीर लगेगा। चलिए अब यहाँ पर ये देख लीजिए, पूरा अबीर लगेगा। देखिए अबीर तो लग रहा है। शिवरात्रि में बाबा पर यही अबीर चढ़ता है, क्योंकि ये प्राकृतिक अबीर है। हाँ। तो चलिए हम लोग आधी पहाड़ी पहुँचे और पैदल पथ चूँकि था, तो पहुँचने के बाद हमारी स्थिति हो गई दंग, हमारी बज गई है बैंड और हम जा रहे हैं वापस। इन गार्ड महोदय के द्वारा कुछ शॉर्टकट रास्ते हैं, उस रास्तों के द्वारा हम अब नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये सखुआ का पेड़ है। साल का पेड़ भी बोलते हैं इसको ही। सखुआ का पेड़ है, बहुत ही मजबूत। ठीक है, यहाँ पर आप रोपवे पकड़ सकते हैं और किराया आपने सुन ही लिया, 130 रुपये एक आदमी का है और यहाँ से आप डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। आपको काफ़ी यहाँ पर आनंद की अनुभूति हुई होगी। जब भी आप यहाँ पर आए, आपका क्या नाम हुआ सर जी? मेरा नाम परमानंद पांडे है। और मैंने इनका नाम ही नहीं अभी तक पूछा और इनके साथ हम लोग 2 घंटे गुजार लिए। तो आप यहाँ पर आएँ, रास्ते पे ही आपको ये बैठे हुए मिल जाएंगे, परमानंद पांडे। आप इनका नाम ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे गाइड हैं, जानकार हैं, बुजुर्ग हैं, इनको नॉलेज है, इनको जानकारी है, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं और आपको अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे और बताएंगे। थोड़ा स्माइल कर दीजिए हमारे दर्शकों को और बोलिए सब्सक्राइब कर देने के लिए। थैंक यू। तो चलिए आप सभी रिसोर्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा और आपको मनोरम दृश्य और अलग अलग जगहों की काफ़ी स्टोरी आपको यहाँ पर मिलेगी। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा रिसोर्स ब्लॉग में। धन्यवाद।